तो अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि हमारे पास यहाँ पे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है। अब एंडोस्पर्म नेचर में क्या होता है, काफी ज्यादा हाईली न्यूट्रिटिव होता है। उसी फूड का यूज करके जो जायगोट है बाद में किसमें चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है यहाँ पे प्लांट के ऊपर कि जो हमारा प्लांट है वो मोनोकोट है या फिर डाइकोट है। ठीक है, उसकी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारा एंडोस्पर्म है क्या वो सारा का सारा यूज होगा एम्ब्रियो को बनाने में या फिर सारा का सारा यूज नहीं होगा। ठीक है। तो अभी हमने आपका ये एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कर ली है। अब एक बार जस्ट ओनली यहाँ पे मैं आपको रीड करवा देती हूँ कि एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसे हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, मैं अभी हमने क्या बात की थी, एंडोस्पर्म यूजुअली डेवलप बिफोर द एम्ब्रियो डज। कोई बात नहीं वासु, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। अभी 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 ही बस स्टार्ट किया है सेकंड वाला। अभी हमने एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कर ली है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे देती हूँ ताकि आप हल्का सा, इस तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जस्ट आपको ये बता देती हूँ मैं कि हमारे पास देखिए जब यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होती है, तो जब डबल फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद हमें सेंटर में हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पे एक जगह जायगोट मिलता है और यहाँ पे जो सेंटर में हमें मिलता है ना एंडोस्पर्म एक्चुअली बाद में बनता है, इसे हम पहले बोलते हैं पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है ये आपका डिवाइड करता है, माइटोटिकली डिवाइड करता है और यहाँ पे फ्री न्यूक्लियस बनाता है। कहने का मतलब ये है कि जब एंडोस्पर्म के अंदर वाला न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो वो यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं करता है, सेल का डिवीजन नहीं करता है, ओनली न्यूक्लियस ही डिवाइड करता है। अब हमारे पास ये जो इतने सारे न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाते हैं इसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो हम कोकोनट का वाटर पीते हैं ना, वो कोकोनट का वाटर कुछ नहीं होता, यही होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ कुछ न्यूक्लियस को अपने अपने क्या मिल जाते हैं, सेल मिल जाते हैं, सेल वॉल आ जाती है वहां पे। तो जब यहाँ पे इन न्यूक्लियस को सेल मिल चुका है उसे हम कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। तो जो हम वो गरी वाला पोर्शन खाते हैं कोकोनट का व्हाइट वाला, वो हमारे पास सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। लेकिन जो हम कोकोनट का पानी पीते हैं जो व्हाइटिश होता है, मिल्की होता है, वो हमारे पास फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। अब एंडोस्पर्म बन चुका है, एंडोस्पर्म का यूज करके ही जायगोट बाद में क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। इसीलिए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बाद में होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। तो अभी मैं इसी की यहाँ पे थ्योरी करवा रही हूँ, आप प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना। तो या अभी हम यहाँ पे यही बात कर रहे थे कि जो एंडोस्पर्म की जो डेवलपमेंट होती है वो यूजुअली कब होती है, बिफोर द एम्ब्रियो डज, मतलब एम्ब्रियो से पहले ही होती है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बाद में होता है और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले होता है। अब आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, अब ध्यान से सुनना ऐसे वास्तु, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग से तो समझ में आ ही जाएगा। अब वहां पर जो न्यूक्लियस बनता है उसको हम बोलते हैं पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और वो न्यूक्लियस कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है नेचर में। अब ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस कहां पर है, ओव्यूल के अंदर ही है, एम्ब्रोसाइट के अंदर है। ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द ओव्यूल, उसका जो सेंट्रल सेल होता है वो क्या करता है, डिवाइड करता है, सेंट्रल सेल के अंदर ही है। और क्या फॉर्म करता है, मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन। अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया वहां पे बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे, इस कंडीशन को बोलते हैं मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन। और इसे हम कहते हैं सुपर सेल, जिसकी अपीयरेंस कैसी होती है, मिल्की अपीयरेंस होती है, मिल्की कंसिस्टेंसी। और आपने कोकोनट का पानी सबने पिया होगा, वो मिल्की ही होता है, तो वो हमारे पास फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होता है। दिस लिक्विड मास क्या है, ये एंडोस्पर्म ही है। क्या बन जाता है बाद में, यही लिक्विड मास मल्टी सेलुलर बनता है। लेकिन मल्टी सेलुलर कब बनेगा, जब वहां पे साइटोकाइनेसिस होगी। तो साइटोकाइनेसिस क्या करती है, पार्टीशनिंग कर देती है साइटोप्लाज्म की बाय फॉर्मिंग द मेम्ब्रेन बिटवीन द न्यूक्लियाई। तो जब वहां पे सेल की अपीयरेंस हो जाएगी तो हमारा एंडोस्पर्म कैसा बन जाएगा, सॉलिड, जो हम उसका व्हाइट वाला पोर्शन खाते हैं। तो इवेंचुअली दीज नेगेट सेल प्रोड्यूस द सेल वॉल, एंडोस्पर्म बिकम द सॉलिड। ठीक है। तो सॉलिड वाले को बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म और लिक्विड वाले को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कोकोनट का जो मिल्क है एंड मीट है वो किसके एग्जांपल है, लिक्विड एंड द सॉलिड एंडोस्पर्म। मतलब कोकोनट का जो व्हाइट वाला पोर्शन से मिल्क बोलते हैं, और जो आपका मतलब जिसका वो होता है पानी, होता है पानी को मिल्क बोलते हैं, और जो उसका सॉलिड वाला पोर्शन से बोलते हैं मीट।
और ये लिक्विड एंड सॉलिड एंडोस्पर्म है। द व्हाइट फ्लफी पार्ट ऑफ पॉपकॉर्न इज ऑल्सो एंडोस्पर्म। सबने मक्की खाई होगी, तो वो जो मक्की के जो बीज होते हैं ना, व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है, वो भी हमारे पास एंडोस्पर्म ही होता है। और आप सबको पता है कि जो हमारी जो मेज होती है, मेज किसको बिलोंग करती है? मोनोकॉट को बिलोंग करती है। आपने बहुत बार इसके बारे में डिफरेंस किया होगा कि मोनोकॉट में और डाइकॉट में क्या डिफरेंस होता है। तो एक डिफरेंस तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा, हम वहां पे रीड करते हैं, जो मोनोकॉट होते हैं वो अपना फूड स्टोर करते हैं इन द एंडोस्पर्म, एंड जो डाइकॉटिलिडन प्लांट होते हैं फूड स्टोर करते हैं इन द एम्ब्रियो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो पोर्शन हम उस पॉपकॉर्न का खाते हैं वो हमारा एंडोस्पर्म ही होता है, क्योंकि सारा का सारा फूड वहां पे एंडोस्पर्म की फॉर्म में ही स्टोर होता है। ठीक है, वहां पे जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, वहां पे फूड स्टोर नहीं होता, लेकिन डाइकॉट में उल्टा होता है। अभी हम देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इन ग्रेन्स, जितने भी हमारे पास मोनोकॉट के प्लांट है, सब में फूड क्या होता है? एंडोस्पर्म की फॉर्म में ही स्टोर होता है। एंड मोस्ट अदर स्पीशीज ऑफ द मोनोकॉट एज वेल एज मेनी यू डाइकॉट, कुछ डाइकॉट की भी एक्सेप्शन है, एंडोस्पर्म स्टोर करता है न्यूट्रिएंट। तो ध्यान रखना, एंडोस्पर्म क्या होता है? काफी ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है, जिसका यूज करते हैं कौन? बाय द सीडलिंग आफ्टर जर्मिनेशन। अब सीडलिंग आपको पता होगा, जिससे हमारा एक प्लांट ग्रो करता है। जैसे आप सबने अगर देखा होगा, सीडलिंग होती है मतलब छोटा सा प्लांट, जहां से हमारे पास, जिसके छोटी सी रूट्स होती है और यहाँ पे शूट होती है, उसको बोलते हैं सीडलिंग, और ये जर्मिनेशन के बाद ही हमें मिलता है। तो इन अदर यू डाइकॉट सीड, द फूड reserve of the endosperm are completely exported to the cotyledon before the seed complete its development, mature seed like the endosperm। इस लाइन का मीनिंग क्या है, ये भी आपको आगे जाके समझ में आएगा। अभी जब मैं आपको यहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करवाऊंगी, कि देखिए कुछ कुछ फूड में क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। हमने यहाँ पे क्या कहा कि पहले हमारे पास वहां पे एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट हुई। अब अगर एंडोस्पर्म वहां पे बन गया, तो कई कई हमारे पास सीड तो ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल मोनोकॉट, कि उनका सारा का सारा फूड एंडोस्पर्म में ही रहता है। लेकिन अभी अभी हमने क्या बात की कि हमारे पास जो जाइगोट है, जाइगोट से बाद में क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो बनाने में वो फूड कहां से आता है? एंडोस्पर्म से आता है। मान लेते हैं कि हमारे पास वो जो जाइगोट था, उसने सारा का सारा फूड ही यूटिलाइज कर लिया इस एंडोस्पर्म से, किसके लिए? एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए। जब जाइगोट ने एम्ब्रियो बनाया, तो उसने सारा फूड यूटिलाइज कर लिया एंडोस्पर्म का। तो वहां पर अब देखिए फूड कहां पे स्टोर हो जाएगा? सबको पता है डाइकॉट में 2 कॉटिलिडन्स होती हैं, सबने देखा है, मटर का बीज देखा है, ग्राम का देखा है, सबके पास 2 कॉटिलिडन्स होती है, और सारा खाना वहीं पे स्टोर होता है। तो वहां पर क्या होगा कि जब यहाँ पे हमारे पास जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर चेंज हो रहा था, तो उसने यहाँ से सारा का सारा फूड कंज्यूम कर लिया। तो वहां पे फूड एम्ब्रियो की फॉर्म में स्टोर होगा, वहां पे हम कह सकते हैं कि कॉटिलिडन की फॉर्म में स्टोर होगा, एंडोस्पर्म में फूड स्टोर नहीं होगा। तो यहाँ पे लास्ट टाइम वही है, ऐसे अभी इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। इन अदर यू डाइकॉट सीड, मतलब डाइकॉट सीड की बात कर रहे हैं, फूड रिजर्व ऑफ द एंडोस्पर्म आर कंप्लीटली एक्सपोर्टेड टू द कॉटिलिडन। फूड सारा एंडोस्पर्म से कहाँ एक्सपोर्ट हो गया है? कॉटिलिडन में, बिफोर द सीड कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट। तो मेच्योर सीड के पास एंडोस्पर्म, सॉरी मेच्योर सीड के पास एंडोस्पर्म किस में नहीं होता? हमारे पास मोनोकॉट में नहीं होता, सॉरी डाइकॉट के पास एंडोस्पर्म नहीं होता, वहां पे कॉटिलिडन्स के पास होता है। जो मेच्योर सीड होते हैं, जैसे हमारे पास ग्राम हो गया, हमारे पास पी हो गया, तो मेच्योर सीड के पास 2 कॉटिलिडन्स होती है, वहां पे एंडोस्पर्म नहीं होगा, वहां पे कॉटिलिडन्स होंगे। तो सारा फूड वहां पे स्टोर हो गया है। अब इसको हम आगे देखेंगे भी। अब यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन से एक बार इनको रीड कर लेते हैं, बाद में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए सारी बातें वही लिखी जो भी मैंने देखी, कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट के बाद ही क्या होगा? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो डिवाइड करेगा रिपीटेडली, और क्या फॉर्म करेगा? ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू। अब जो सेल जो होंगे उस टिश्यू के किससे फिल्ड होंगे? रिजर्व फूड मटेरियल से, जिसका हम बाद में यूज करेंगे फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। बाद में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए उसका यूज किया जाता है। इन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, पेन क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कहाँ प्रेजेंट है? पैक के अंदर प्रेजेंट है। वो क्या करेगा? सक्सेसिवली न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और वहां पे क्या बना देगा? बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई। इसी स्टेज को हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है,
और एंडोस्पर्म कैसा बनता है, सेलुलर बनता है। तो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई बिफोर सेलुलराइज वेरीज ग्रेटली, वो डिपेंड करता है अब यहाँ पर कि कौन सी स्पीशीज है। जो हमारे पास कोकोनट का जो वाटर है किससे बनता है, वो हमारे पास फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होता है, वो मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियाई। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोकोनट का वाटर जो हम पीते हैं वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन उसका जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है, व्हाइट कर्नल पोर्शन सॉलिड वाला, उसे कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। अब ये जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली कंज्यूम भी हो सकता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल पी, ग्राउंडनट एंड बी, सबको पता है कि ये सारे किसके एग्जांपल है, डाइकॉट के हैं। तो वहां पे पूरा का पूरा एंडोस्पर्म ही यूज हो गया इसको बनाने के लिए सीड मेच्योरेशन से पहले। लेकिन बहुत सारे सीड ऐसे हैं जहां पर हमारे पास एंडोस्पर्म क्या करता है, परसिस्ट करता है, जैसे कैस्टर के अंदर, कोकोनट के अंदर, मे बी यूज ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। तो अभी अभी हमने बात की कि जो हमारे पास मोनोकॉट है, जैसे आपका मेज हो गया, उस सब में आपका फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, एंडोस्पर्म की फॉर्म में ही स्टोर होता है। आपका बहुत ही कम फूड होता है जो आपका एम्ब्रियो को बनाने में जहां पर जिसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट ही है। अभी हमने वहां पे देखा एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसे होती है, अब हम बात करेंगे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को कहते हैं एम्ब्रियोजेनी या कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ये डाइकॉट और मोनोकॉट में सिमिलर होती है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बार पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक आइडिया दे दूं, आप एक बार प्लीज यहाँ पे देख लीजिए कि अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो रही कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, तो आप देख सकते हो कि अभी हम कौन सी इवेंट की बात कर रहे हैं, इसके अंदर इवेंट चल रहा है ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर कौन है, ये एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए ये बीच में एंडोस्पर्म बन चुका है। इस एंडोस्पर्म का यूज करके अब इस जाइगोट को हमें किसमें चेंज करना है, एम्ब्रियो के अंदर चेंज करना है। अब यहाँ पे देखिए, जस्ट थोड़ा सा इस डायग्राम को देखें, बाद में अपने डायग्राम के ऊपर मूव करेंगे। ये देखिए जाइगोट है, जाइगोट क्या करता है, यहाँ पे माइटोटिकली डिवाइड करता है, इसे हम क्लीवेज भी कहते हैं। जब ये डिवाइड करता है तो यहाँ पे टू सेल बनाता है, एक होता है टर्मिनल, दूसरा होता है बेसल सेल। बाद में ये फर्दर डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास ये देखो यहाँ पे एम्ब्रियो बनना देखिए शुरू हो गया है, देख पा रहे हो एम्ब्रियो, और बाद में ये एम्ब्रियो बन चुका है यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे आसपास कौन है, आसपास में देखिए ये हमारे पास कंप्लीट ओव्यूल का ही डायग्राम है। ये देखिए एंडोस्पर्म है, और एंडोस्पर्म के बीच में ही कौन बन चुका है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो गई है। और ये हमारे पास जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई है, आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से टू कॉटिलिडन्स नजर आ रही है कि सारा फूड एंडोस्पर्म से, जो एंडोस्पर्म में स्टोर था पहले पहले देखिए छोटा सा जाइगोट यहाँ पे था, और ये पूरा का पूरा पोर्शन ही पहले एंडोस्पर्म था। तो सारा का सारा एंडोस्पर्म का फूड किसने, उसने अपना सारा फूड किसको दे दिया, इस कॉटिलिडन के अंदर स्टोर कर लिया। तो आप पढ़ते ही हो कि डाइकॉट में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, कॉटिलिडन्स की फॉर्म में स्टोर होता है। अभी इसी की डेवलपमेंट अभी हम देखेंगे। और ये कहाँ पे इवेंट हो रहा है, सारा एम्ब्रियो सैक के अंदर इवेंट हो रहा है। और कब होता है, एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद ये सारा का सारा इवेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वही डेवलपमेंट के सारे डायग्राम है कि कौन कौन सी शेप आती है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। अब ये देखिए हमारे पास क्या एग है, और कैसा एग है, फर्टिलाइज एग। फर्टिलाइज एग कहाँ प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमारा ये जो फर्टिलाइज एग है, ये क्या काम करता है, क्लीवेज करता है या माइटोटिक डिवीजन करता है। जब ये डिवाइड होता है तो यहाँ पे ये टू सेल बनाता है, एक बनाता है एपिकल सेल और दूसरा बनाता है बेसल सेल। अब ध्यान रखना, टू सेल बनते हैं एपिकल और बेसल। ये जो एपिकल सेल है यही कंप्लीट कॉटिलिडन्स की फॉर्मेशन करता है, मतलब कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यही कर रहा है, बेसल सेल का रोल नहीं होता है। ये कुछ सेल बनाता जरूर है लेकिन उसका मतलब उससे कोई लेना देना नहीं होता, कॉटिलिडन्स का, कॉटिलिडन की फॉर्मेशन में इसका कोई रोल नहीं देखा गया है। बस ये सिंपल एक स्टॉक बनाता है, स्टॉक को हम कहते हैं सस्पेंसर, बाकी ये कुछ नहीं बनाता है। अब आप देखिए यहाँ पे एपिकल सेल ये देखो फर्दर आपके डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए 4 सेल बन रहे हैं, इसे ऑक्टेंट स्टेज कहते हैं। यही आपका फर्दर डिवाइड कर रहा है ग्लोबुलर, ये नीचे ये भी डिवाइड कर रहा है लेकिन इसका कोई रोल नहीं है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए, मतलब कॉटिलिडन्स की फॉर्मेशन के लिए। बाद में देखिए हमारे पास ग्लोबुलर शेप से ये ट्रायंगुलर बन चुका है, यही ये देखो डार्क ग्रीन वाला, सॉरी लाइट ग्रीन वाला। फिर हमारे पास ये हार्ट शेप का बन गया है एम्ब्रियो,
और बाद में ये देखिए यहाँ पे इस शेप को बोलते हैं टॉर्पेडो शेप, और बाद में यही क्या बन जाती है, मेच्योर एम्ब्रो के अंदर चेंज हो जाता है। और आप देख सकते हो इसके बाद अच्छी खासी कॉटिलिडन्स बन चुकी है। अब ये जितने भी सेल है इसको कौन बना रहा है, एपिकल सेल ही बनाता है, बेसल सेल का कोई रोल नहीं होता। अगर ध्यान से देखो आपको यहाँ पे नीचे की एक स्टॉक नजर आ रही है, इस स्टॉक को बोलते हैं सस्पेंसर। ये जो सस्पेंसर है बेसल सेल इसको बनाता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास है कॉटिलिडन्स है, यहाँ पे हमारे पास कॉटिलिडन के साथ ही क्या होता है, शूट एपिकल मेरिस्टम। सबको पता है एम्ब्रियो के अंदर ही शूट एपिकल मेरिस्टम होता है। बाद में वो मैच्योर होके जर्मिनेट होने के बाद क्या बनाता है, शूट का फॉर्मेशन करता है। और इसी के पास यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टम भी होता है यहाँ पे, जो बाद में जाके क्या बनाता है, रूट अराइज करता है। अब इनका जो सीक्वेंस है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि सीक्वेंस बताओ कैसे कैसे शेप का एम्ब्रियो बना। जैसे जैसे सबसे पहले बनता है हमारे पास हार्ट शेप का, नहीं ट्रायंगुलर, सॉरी ग्लोबुलर, ट्रायंगुलर, हार्ट, टॉर्पेडो, और लास्ट में बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। अब ये सारे एम्ब्रियो कैसे बना, देखिए वहां पे ऊपर कौन प्रेजेंट था, एंडोस्पर्म था। तो एंडोस्पर्म का फूड का यूज कर करके इस फर्टिलाइज एग ने क्या बना दिया, ये कॉटिलिडन्स बना दी, और सारा फूड अब हमारा कॉटिलिडन की फॉर्म में स्टोर हो गया है। किसमें, बट इन केस ऑफ द डाइकोट प्लांट। मोनोकोट में ऐसा नहीं होता, वहां पे फूड जो है आपका बहुत कम फूड यूज होता है इस एम्ब्रियो को बनाने के लिए, इसीलिए वहां पे सारा फूड हमारे पास एंडोस्पर्म की फॉर्म में रह जाता है। आप यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख सकते हो, यहाँ पे देखिए सारी चीजें दी गई हैं हमारे पास। ये देखिए ये कौन है, ये पैक है। अब जब बस यहाँ पे दिखा दे कि मान लेते हैं, अब बस मान लो ये सारा हमारे पास एंडोस्पर्म है, और यहाँ पे कौन है, जाइगोट है। जाइगोट डिवाइड करता है, टू सेल बनाता है, बेसल सेल और हमारे पास एपिकल सेल। अब उसके बाद देखिए ये हमारे पास एम्ब्रियो बन रहा है। सबसे पहला एम्ब्रियो जो बनता है ग्लोबुलर शेप का बनता है, फिर हमारे पास हार्ट शेप का एम्ब्रियो बनता है, और बाद में बनता है मेच्योर एम्ब्रियो जिसके पास 2 कॉटिलिडन है। अब प्लीज ध्यान रखना इसकी, हम यहाँ पे इसकी लोकेशन पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो कॉटिलिडन है इसके साथ वाला जो पॉइंट होगा ना, यहाँ पे हमारे पास प्लूम्यूल होता है। प्लूम्यूल का मतलब है शूट एपिकल मेरिस्टेम, मतलब जहां से आगे जाके बाद में शूट डेवलप होती है। और इसके जो अपोजिट वाला होता है जो सस्पेंसर के साथ होता है, इस पोर्शन को बोलते हैं रेडिकल, या इसको बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, जो बाद में जाके रूट को अराइज करती है। और ये कैसे बना है, एंडोस्पर्म का फूड का यूटिलाइज करके हमारे पास ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हुई है। और जो हमारे पास यहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है ये आपका डाइकोट एम्ब्रियो है, मोनोकोट का आपका एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। बस ये कि दोनों में सिमिलर होती है, बस ओनली उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक है जो क्या शो कर रहा है, जाइगोट और साथ में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो देखिए अंदर न्यूक्लियस है और इस सेल को बोलते हैं पैक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। स्टेजेस इन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोट, और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है साइज आपका। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अब एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया फिर हम देख लेंगे, फिर उसके बाद दोबारा इसको डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुई, माइक्रोपाइल एंड पे। क्यों हुई, क्योंकि हमें पता है ये जाइगोट वहीं पे होता है, माइक्रोपाइल एंड पे ही तो मेल गैमेट आते हैं ना वहां पे एग के साथ फ्यूज होने के लिए, और क्या बनाते हैं वहां पे, जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसीलिए एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी कहाँ पे स्टार्ट होगी, माइक्रोपाइल एंड जो एम्ब्रियो सेल का वहीं पर ही स्टार्ट होगी जहाँ पे जाइगोट प्रेजेंट होता है। अब मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यही रीजन है कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होता है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट बाद में होती है, क्योंकि उसको फूड चाहिए होता है, एंड वो सारा फूड कहाँ से लेता है, एंडोस्पर्म से लेता है। तो जब हमारे पास कुछ अमाउंट में एंडोस्पर्म बन जाता है उसके बाद ही जाइगोट क्या करता है, डिवाइड करना शुरू करता है। दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये किसके लिए, एश्योर्ड करने के लिए कि यहाँ पे जब हम एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेंगे तो हमें फूड पक्का मिलेगा ही मिलेगा। दो सीड डिफर ग्रेटली द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट जिसे हम एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, इसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं, आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन। अर्ली स्टेजेस दोनों में सेम होती है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। जाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो, जाइगोट जब डिवाइड करेगा पहले क्या बनाता है, प्रो एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो से पहले वाला इवेंट, एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर, सबसे पहले ग्लोबुलर शेप बनती है, फिर हार्ट शेप बनती है और बाद में बनता है मैच्योर एम्ब्रियो।
ठीक है, तो ये था हमारे पास यहाँ पे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। समझ आया आपको कैसे यहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, कौन कौन से इवेंट आ रहे हैं वहां पे? पहले एंडोस्पर्म बनेगा, बाद में एम्ब्रियो बनेगा। क्लियर हुआ आपको? यस बता दीजिए। एपिकल सेल, बेसल सेल बनते हैं, एनसीईआरटी में ये भी कुछ गिवन नहीं है, बस सिंपल सा ये दिखाया है कि वो डिवाइड करता है आपका, और डिवाइड होने के बाद यहाँ पे आपकी जो एम्ब्रियो बनते हैं उनकी शेप के बारे में है कि सबसे पहले ग्लोबुलर हार्ट शेप, बाद में बनता है आपका मैच्योर। ये जस्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा स्लाइड है कि यहाँ पे पहले ऑक्टेंट बनती है, ग्लोबुलर, ट्रायंगुलर हार्ट, टॉर्पेडो, फिर बनता है मैच्योर। बट आपके एनसीईआरटी में ये हमारे पास 3 स्टेजेस दी गई है, ग्लोबुलर बनता है, हार्ट बनता है, और लास्ट में बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इस डाइकोट एम्ब्रियो का डायग्राम भी कर ही लेते हैं। नहीं असीमता, मुझे आवाज तो नहीं आ रही आप लोगों की, पता नहीं, हो सकता है शायद इसमें कुछ ना कुछ इसकी सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई हो। मैं आज चेक करती हूँ इसका। पहले तो साउंड आती थी, अभी तो मुझे कोई साउंड आ नहीं रही है आप लोगों की। ठीक, क्लास के बाद मैं चेक करूंगी, पहले तो आती थी आवाज। तो अभी हमने आपका डाइकोट एम्ब्रो किया, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आप ऐसे खुद ही देखिए, यहाँ पे बताओ इसके पास क्या है, 2 कॉटिलिडेंस है, जो जिसके अंदर सारा का सारा फूड स्टोर होता है, रेडिकल है। बाद में जब हमारे पास सीड की डेवलपमेंट करनी होती है तो रेडिकल रूट अराइज करता है, प्लूमल शूट अराइज करता है। इसके अलावा एक हमारे पास एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है। एनसीईआरटी में देखिए यही वाला डायग्राम बना है, तो आप प्लीज इसको ध्यान से देखिए। ये हमारे पास दो क्या है, 2 कॉटिलिडन्स है, और जैसे भी मैंने आपको कहा कॉटिलिडन के साथ ही जो हमारे पास एक्सिस होती है उसे हम कहते हैं प्लूम्यूल, जो बाद में जाके क्या बनाती है, शूट बनाती है। प्लूम्यूल को और क्या कहते हैं, शूट, एपिकल, मेरिस्टेम, क्योंकि आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ही एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, क्योंकि वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होता है। इसके अलावा हमारे पास रेडिकल होता है जो क्या अराइज करता है, रूट अराइज करता है। अब रेडिकल जो होता है ना, रेडिकल के बाहर भी एक हमारे पास क्या होता है, रूट कैप प्रेजेंट होती है जो इसको प्रोटेक्शन का काम करती है। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक हमारे पास आता है एपिकोटाइल और एक आता है हाइपोकोटाइल, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ये क्या होता है कि देखिए जो हमारे पास, अब प्लीज जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इसको प्लीज डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करना। होते तो हमारे पास लेटर साइड पे है ना, सबने देखे कॉटिलिडन साइड में होता है, ऐसे लटके तो होते हैं जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा भी इमेच्योर है इसलिए ये डायग्राम हमें ऐसा देखने को नजर आ रहा है। अब एपिकोटी अगर हम इस कॉटिलिडन्स की बात करें, मान लेते हैं ये आपकी कॉटिलिडन्स बना देती हूँ मैं, ठीक है, एक ऐसे ये बना देती हूँ। अब ये देखिए हमारे पास के कॉटिलिडन्स हैं, और हमारे पास ये जो बीच में होती है इस बीच को, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक एक्सिस कहते हैं इसको। अब हमारे पास ये जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस है और यहाँ पे साइड में कौन है, लेटर साइड पे है कॉटिलिडन्स। हमारे पास कॉटिलिडन के ऊपर एक पोर्शन होता है जो एकदम आपका प्लूम्यूल के साथ ही होता है। चलो ये भी देख लेते हैं, कॉटिलिडन के ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं प्लूम्यूल, और इसका जो लोअर होता है उसे हम कहते हैं रेडिकल। अब हमारे पास प्लूम्यूल से थोड़ा सा नीचे और कॉटिलिडन से थोड़ा सा ऊपर यहां पर एक रीजन होता है, उसे कहते हैं एपिकोटाइल, और यहां पर हमारे पास रेडिकल से ऊपर एंड कॉटिलिडन से नीचे एक रीजन और प्रेजेंट होता है, उसको उसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपो का मतलब ये होता है लो, कॉटिलिडन के नीचे वाला पोर्शन, एपी होता है अबव, तो कॉटिलिडन के ऊपर वाला पोर्शन, बट ये प्लूम्यूल से नीचे होता है और हाइपोकोटाइल रेडिकल से ऊपर होता है। तो यही हमारे पास यहाँ पे डाइकॉट का एम्ब्रियो। नेक्स्ट आगे भी डायग्राम होगा, एक मिनट। जैसे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो बीन की सीड का, ये काफी क्लियर डायग्राम है। ये देखिए यहाँ पे इसकी 2 कॉटिलिडन्स है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ऊपर हमारे पास देखिए यहाँ पे ये एपिकोटाइल दिखाया गया है, एपिकोटाइल से ऊपर ये प्लूम्यूल है जहां से शूट अराइज हो रही है।
इसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये नीचे ये रेडिकल है और रेडिकल से ऊपर ही कौन है, हाइपोकोटाइल प्रेजेंट है, और लेट साइड में कौन है, कोटिलिडन, और कंप्लीट पोर्शन है एम्ब्रियो, जो बाद में क्या बनाता है, न्यू प्लांट बॉडी बनाता है। आप यहाँ पे ऐसे मोनोकोट का भी देख सकते हो, जैसे ये हमारे पास कॉर्न का ही है, तो आप देखिए देखो इतना छोटा सा एम्ब्रियो होता है, और देखिए जो हम पोर्शन जितना भी खाते हैं इस मक्खी का, वो सारा हमारे पास एंडोस्पर्म ही होता है, सारा फूड वहीं पे स्टोर होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा फूड हमारे पास कोटिलिडन की फॉर्म में स्टोर हो गया है। अब ये भी चलो कर ही लेते हैं। अब आपको पता है ना, ओव्यूल के बाहर क्या होता है हमारे पास, इंटेगुमेंट होती है जिसको कवर करती है। इंटेगुमेंट बाद में क्या बना देती है, सीड कोट बना देती है। सीड कोट की भी 2 लेयर होती है, आउटर वाली को टेस्टा बोलते हैं, इनर वाली को टैगमेंट बोलते हैं, जो जस्ट ओनली काम करती है प्रोटेक्ट करने का, जिसका हार्ड हार्ड आउटर कवरिंग होती है। अब जस्ट एक बार इसकी ओनली थ्योरी कर लेते हैं, बाकी पोर्शन फिर आपका कल ही करेंगे। तो हमारे पास एक जो टिपिकल डायकोटिलिडन एम्ब्रियो होता है, उसके पास क्या होती है, एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है। एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है ये सेंटर वाली, और साइड में यहाँ पे ये कोटिलिडन्स है, एंड 2 कोटिलिडन्स होते हैं। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनिक एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन, जो ये कोटिलिडन का जो अपर वाला पोर्शन है उसे कहते हैं एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल किसको टर्मिनेट करती है, प्लूम्यूल को। अभी भी आपने देखा, एपिकोटाइल से ऊपर प्लूम्यूल ही होता है, जिसे हम स्टेम टिप भी कहते हैं, उसको हम शूट एपिकल मेरिस्टेम भी कहते हैं। द साइलेंटिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन, कोटिलिडन के नीचे भी प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं हाइपोकोटाइल। वो किसको टर्मिनेट करती है, रेडिकल को। और रेडिकल के बाद क्या होता है, रूट कैप होता है। तो रूट टिप किससे कवर्ड होती है, रूट कैप से कवर्ड होती है। तो ये था हमारे पास इधर डायकॉट का एम्ब्रियो। आपको समझ आया ये? अब आप लोगों की मुझे आवाज तो सुनाई दे रही, तो प्लीज आप मुझे मैसेज करके बता दो कि आज हमने आपका सबसे पहले आपकी डबल फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट कंप्लीट किया, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, और अभी डायकॉट का एम्ब्रियो भी हो गया है। बताइए संदेश, समझ आ गया आपको? जो मोनोकोट का एम्ब्रियो है उसको कल करेंगे फिर। किसी को कोई भी डाउट है? चलो ठीक है, आज फिर हमें इतना ही पोर्शन करना था, कल हम आपका फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे एम्ब्रियो ऑफ द मोनोकोटिलिडन। ओके ठीक है चिंता, आप प्लीज आज इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना। कल सबसे पहले हम इसके बारे में ना कुछ रिवाइज ही करेंगे पहले, क्योंकि थोड़ा सा भी आपको उसको करने की जरूरत है कि एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसे हुई, बाद में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आपको फिर समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, फिर बाकी पोर्शन आपका कल करते हैं। ठीक है, बाय बाय।